नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं महाबली शेरा की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, महाबली शेरा और मौत से मुकाबला पार्ट 2। समझ लो तुम दोनों के पास एक दूसरे की ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे से हासिल करने के लिए यह मुकाबला करना है। जो इस मुकाबले में जीतेगा उसे ज़िंदगी मिलेगी और जो हारेगा उसे मौत। मुझे विश्वास है शेरा कि तुम सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बिल्कुल जांगुला, तुम्हारी चालाकी और मक्कारी को तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है, लेकिन मैं अपने लिए नहीं, राजकुमारी कंचाना के लिए तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। उसके बारे में मैं अपना फैसला इस मुकाबले के बाद सुनाऊंगा। कोबरा, क्या तुमने सारी बात ध्यान से सुन ली है और क्या तुम्हें यह मुकाबला मंजूर है? मुझे स्वीकार है सरदार। जीवन सबसे अनमोल वस्तु है, अतः उसे पाने के लिए मैं अपने प्रतिद्वंदी से अंतिम क्षणों तक मुकाबला करूंगा। शाबाश, कोबरा की जंजीरें खोल दी जाए। किसी को खोलने की जरूरत नहीं सरदार, इन कमजोर तारों को मैं स्वयं ही खोल लूंगा। ऐसे, बहुत खूब, मुकाबला आरंभ किया जाए। हा 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 हा। शेरा जांगुला के दैत्य कोबरा की ओर बढ़ा, जो अब तक चबूतरे पर पड़ी दोनों तलवारों को उठा चुका था और उसी की ओर भयानक दृष्टि से देख रहा था। आदमी वास्तव में दमदार मालूम पड़ता है। जांगुला ने निसंदेह दिलचस्प मुकाबले का प्रबंध किया है। जब शेरा कोबरा के निकट पहुंचा, घबराओ नहीं, निहत्थे पर वार करके मैं अपनी जिंदगी को शर्मिंदा नहीं करूंगा। लो, संभालो यह तलवार। निसंदेह तुम एक बहादुर आदमी हो। तुम भी, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है। यदि तुम मेरे हाथों मारे गए तो मुझे दुख भी होगा, लेकिन ध्यान रहे, यह मुकाबला हम दोनों में से एक की मौत पर ही समाप्त होगा। जानता हूं। दोनों में मुकाबला आरंभ हुआ। दोनों एक दूसरे के वारों से बचते हुए पैंतरा बदल रहे थे। शीघ्र ही एक सुनहरा मौका शेरा के हाथ लगा। उसने पूरी शक्ति से तलवार को घुमाया और कोबरा के हाथ से तलवार निकल गई। शेरा भयानक अंदाज से उसकी ओर बढ़ा। मैं तुम्हें अपने हाथों मारना नहीं चाहता, हार कबूल कर लो। इतनी जल्दी नहीं दोस्त, हार तो तुम्हें ही कबूल करनी होगी, क्योंकि कोबरा का दूसरा नाम मौत है। और कहने के साथ ही कोबरा ने अपने हाथ से बंधी जंजीर को गजब की फुर्ती के साथ झटका दिया। लो, संभालो। गजब। फिर जो परिणाम निकला उसने पल भर के लिए शेरा को भी बौखला दिया। अब कोबरा जंजीर को हवा में घुमाता हुआ भयानक अंदाज में शेरा की ओर बढ़ा। मैं भी अपने हाथों तुम्हें मारना नहीं चाहता। बोलो, हार कबूल है? मरते दम तक नहीं। कहने के साथ ही शेरा ने हवा में उछलकर कोबरा के सीने पर लात का भरपूर प्रहार किया और परंतु कोबरा ने भी उठकर खड़े होने में गजब की फुर्ती दिखाई। वाह दोस्त, मजा आ गया। मुझे भी, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। कहने के साथ ही कोबरा किसी अरने भैंसे के समान सिर झुकाकर शेरा की ओर दौड़ा। लेकिन आई! फिर इससे पहले कि कोबरा उठकर दोबारा खड़ा हो पाता, आह! और कुछ ही क्षणों बाद कोबरा जीवन की बाजी हारकर दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। शेरा की इस जीत पर पुंछाला की प्रजा जय जयकार कर उठी। राजकुमारी कंचाना का भी चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। महाबली जिंदाबाद, महाबली अमर रहे। ओह, देवता ने हमारी लाज रख ली। उफ, बहुत बुरा हुआ। जांगुला, इस मुकाबले का आयोजन कर तुमने जो उम्मीदें की थी, शायद मेरी जीत से तुम्हारी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया होगा। क्या अब भी तुम मुझे आज़ाद करने के अपने वचन पर कायम हो अथवा नहीं? मैं तुम जैसे खतरनाक इंसान को आज़ाद करने की मूर्खता कभी नहीं कर सकता। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे, मार डालो इस गुस्ताख को। मुझे तुमसे यही आशा थी कमीने शैतान, लेकिन मैं भी अब आज़ादी के लिए तुमसे और तुम्हारे साथियों से आखिरी दम तक मुकाबला करूंगा। बहुत से सैनिक तुरंत शेरा पर झपटे, लेकिन शेरा पर काबू नहीं पा सके। जांगुला का यह अन्याय देख वहां मौजूद पुंछाला की प्रजा क्रोध और आक्रोश से चीख उठी। यह अन्याय है, महाबली शेरा को आजाद करो। राजकुमारी कंचाना जिंदाबाद। पुंछाला के एक बहादुर ने तुरंत गर्म लोहे पर चोट की। दोस्तों, खाली नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। न्याय पाना चाहते हो तो महाबली शेरा का साथ दो और टूट पड़ो इन डाकुओं पर। आजादी हासिल करने का यही मौका है। प्रजा पर उचित प्रभाव पड़ा और हाँ, टूट पड़ो। महाबली शेरा जिंदाबाद। मार डालो समुद्री शैतानों को। पुंछाला की प्रजा और समुद्री डाकुओं के मध्य एक भयानक युद्ध छिड़ गया। मैं कहता हूँ रुक जाओ,
वरना एक एक को जमीन में जिंदा गड़वा दूंगा। लेकिन प्रजा पर उसकी गीदड़ भभकी का कोई असर नहीं पड़ा। इधर मौका पाकर शेरा ने राजकुमारी को आजाद कर दिया। यह देख जांगुला क्रोध से चीख उठा, पहले राजकुमारी और शेरा को खत्म करो। दो शक्तिशाली डाकू मार काट मचाते हुए शेरा और राजकुमारी पर झपटे। महाबली बचो! शेरा सतर्क हो गया। फिर हाय आई! जांगुला फिर चीख उठा, जोम, टारली, दारा, चंबो, टालको, प्रजा को छोड़ो और पहले शेरा से निपटो। इस बार बहुत से डाकू शेरा और राजकुमारी की ओर पड़े। उफ, इनकी संख्या बहुत अधिक है, अब क्या होगा? चिंता मत करो, तुम तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ, इनसे मैं निपट लूंगा। शेरा के जोर देने पर इच्छा न होते हुए भी राजकुमारी कंचाना एक और दौड़ पड़ी, जबकि शेरा ने एक तरफ पड़ी एक गदा को उठा लिया था। आह! और फिर उफ! आह! शीघ्र ही उफ! उसने तो सभी को मार डाला, यहाँ से निकल भागूं। जब शेरा की दृष्टि महल की ओर भागते जांगुला पर पड़ी। बुज़दिल मैदान छोड़कर भाग रहा है, लेकिन भागकर जाएगा कहाँ? ओह, वह मेरे पीछे ही आ रहा है। जांगुला महल के भीतर पहुंचा। सुनो, वह जंगल का महाबली मेरे पीछे आ रहा है, उसे रोको। जो आज्ञा सरदार। और जैसे ही शेरा जांगुला के पीछे पीछे महल के भीतर दाखिल हुआ, परंतु अगले ही पल विपक्षी डाकू भी ताकत में कुछ कम नहीं था। दोनों बुरी तरह एक दूसरे से गुथ गए। तभी जांगुला एक कमरे से बाहर निकला। कमबख्त काफी सतर्क और ताकतवर है, लेकिन उसे समाप्त करने का यह मौका अच्छा है। जांगुला दबे पांव शेरा के ठीक सिर पर जा पहुंचा, लेकिन शेरा भी अत्यंत सतर्क था और जैसे ही जांगुला ने उस पर वार करना चाहा, शेरा ने एक झटके के साथ अपने विपक्षी को जांगुला के सामने कर दिया। आई! अरे ओह, यह मैंने क्या किया? तुमने ज्यादा मूर्खता नहीं की जांगुला, बस अपने हाथों अपने ही एक वफादार आदमी की जान ले ली है। तुम कुत्ते, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं विश्व का माना हुआ तलवारबाज हूँ। अभी फैसला हुआ जाता है मूर्ख, आओ। उत्तर में जांगुला ने गुर्राते हुए अपनी तलवार घुमाई। लेकिन मैं तुम्हें अभी, अरे! परंतु शीघ्र ही उफ! आह! शेरा किसी तरह भी अपने आप को जांगुला के बंधन से मुक्त नहीं कर पाया। आह! जांगुला पूरी शक्ति से शेरा की गर्दन दबाने लगा। शेरा ने आंखें बंद कर ली। शेरा को मूर्छित समझ जांगुला एक तरफ पड़ी अपनी तलवार उठाने के लिए आगे बढ़ा। जंगल के बूढ़े शेर, समुद्र का शैतान आज तेरा सिर काटकर किले के द्वार पर लटका कर ही रहेगा। परंतु शेरा वास्तव में मूर्छित नहीं हुआ था। अतः जैसे ही जांगुला तलवार उठाकर सीधा हुआ, शेरा उछलकर उठ खड़ा हुआ। तो तुम बेहोश नहीं हुए थे? खैर, अब नहीं बचोगे। तुम्हारे सिर के साथ साथ मैं राजकुमारी का सिर भी काटकर किले के बाहर टांगूंगा, ताकि इस सबक को सब याद रखें। कहकर जांगुला भयानक अंदाज में उसकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसके पैर फर्श पर पड़े किसी कपड़े से उलझे। और आए, यह क्या हुआ? शेरा ने लपककर तलवार उठा ली। अब बारी मेरी है शैतान, संभाल अपनी गर्दन। अरे बाप रे! आई! नहीं, मुझे मत मारो, माफ कर दो मुझे। परंतु शेरा को उस शैतान पर जरा भी रहम नहीं आया। समुद्री शैतान को मौत के घाट उतारने के एकदम बाद ही अत्यधिक थकान के कारण शेरा का भी सिर चकरा गया। आह! शायद मेरे होश जवाब दे रहे हैं। तभी कुछ लोगों के साथ राजकुमारी कंचाना वहां पहुंची। महाबली, महाबली! अरे क्या हुआ इन्हें? फिर इससे पहले कि शेरा चकराकर धरती पर गिरता, राजकुमारी ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। इन्हें तुरंत शयन कक्ष में ले चलो। फिर जब शेरा का मस्तिष्क सचेत हुआ, राजकुमारी तुम? हाँ महाबली, अब आपकी तबीयत कैसी है? शायद अत्यधिक थकावट के कारण ही आप अचेत हो गए थे। ओह, अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जांगुला के साथियों का क्या रहा? जांगुला के अधिकांश साथी मारे गए। जो बचे उन्होंने हथियार डाल दिए हैं और हमारी कैद में है। अब किले पर पुनः हमारा पूर्ण अधिकार है और यह सब आपकी ही कृपा से हुआ है। हम और हमारी प्रजा आपके आभारी हैं। तुम्हें मेरा नहीं, प्रजा का ही आभार मानना चाहिए राजकुमारी, क्योंकि यह सब उसी के कारण हुआ है। यदि तुम्हारी प्रजा का ही एक बहादुर मुझसे न टकराता तो शायद मैं भी तुम्हारी कोई मदद न कर पाता। आपके साथ साथ आपके विचार भी महान है महाबली।
और जब राजकुमारी कंचाना ने विधिवत पुनः सिंहासन ग्रहण किया तो समस्त दरबारी और प्रजा प्रसन्नता से उसकी व शेरा की जय जयकार कर उठे। महाबली शेरा जिंदाबाद, राजकुमारी कंचाना जिंदाबाद। अगले दिन, राजकुमारी, अब मेरा काम पूरा हुआ, मैं यहाँ से प्रस्थान करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे कबीलेवासी मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। इतनी शीघ्र नहीं महाबली, ऐसा न कहिए। हम चाहते हैं आप कुछ दिन और हमारे मेहमान रहे और हमें सेवा का अवसर दे। अब मेरा रुकना असंभव है राजकुमारी, क्षमा चाहता हूँ। मेहमानी फिर कभी करूँगा, वायदा रहा। और राजकुमारी कंचाना के लाख चाहने के बावजूद भी जब शेरा विदा लेकर वहाँ से चला, आहा महाबली, काश मैं तुम जैसे बहादुर इंसान के दिल की रानी बन सकती। काश जांगुला की बजाय तुमने मुझसे विवाह के लिए कहा होता। तो यह थी महाबली शेरा की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।